आज किशनगंज जिला के कोचाधामन ब्लॉक के तहत धूमनगर कुट्टी भवानीगंज टूपामारी वाक़े मदरसा आतिफ लिल बनात के अहाते में एक अजीम तकरीब तकमील बुखारी शरीफ का इनेकाद हुआ, जिसमें मदरसा हाजा के 10 तालिबात को फरागत का सर्फ हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पुररौनक महफिल और मौके पर बुखारी के आखिरी हदीस का दर्स सैखुल हदीस व सीमांचल सतह के निहायत ही मारूफ व मशहूर आलिम दीन और जामिया ऐसा इस्लामिया लिल बनात हलीम चौक किशनगंज के प्रिंसिपल मौलाना मुजम्मिल हक अल मदनी हफिज़हुल्लाह ने तकरीबन 1.5 घंटे तक इस हदीस की सराहत की, तफसील व तशरीह की। इतनी लंबी बातें जो इस हदीस की अहमियत, अफदालियत, माने व मतालिब और इसके गहराई के साथ इल्मी बातें बयान करने में भी मैं कासिर हूँ, लेकिन चंद बातें यूं थी कि 2 ऐसे कलिमात हैं जो जुबान पर हल्के और मीज़ान में भारी और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा पसंदीदा है, और वह कलिमात हैं सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अगर इसको पढ़ते रहा जाए तो समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह हो तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहम करम से माफ कर देता है। इसमें मीज़ान की बात है तो इसके बारे में कौन फिरके किस तरह इस्तेदलाल करते हैं से लेकर तमाम बातें इस जिम्न में वदाहत के साथ बयान किए गए। अगर पूरी जानकारी किसी को भी चाहिए तो सीमांचल ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है, यहाँ से जानकारी ली जा सकती है। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान करीम से की गई। इसके बाद हमदे बारी ताला खूबसूरत आवाज में एक तालिबात ने सुनाई। इस अहम तकरीब के मौके पर इदारा के बच्चियों के माबैन सालाना तकरीरी मुकाबला, मुसाबका हिफ्ज़ हदीस, सालाना तकाबुली प्रोग्राम, तकरीर बज़ुबान उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, बंगला वगैरह शामिल है। अलविदाई तराना के बाद तशरीफ फरमा तमाम मायनास व मुकर्रम उलमा व मशाइख में से मौलाना मुजम्मिल हक मदनी ने तासुराती कलिमात पेश करते हुए कहा कि मदरसा आतिफ लिल बनात की तालीमी तरक्की व बुलंदी काबिल तारीफ है, जो आज का ये तकरीब से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह के देही इलाके में बच्चियों की फरागत का इंतजाम और इदारा का चलाना ही अपने आप में बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मौलाना मोहम्मद आलम जामेई साहब लायक मुबारकबाद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन। आज का दिन बड़े ही मसारत और सआदत का दिन है कि हम लोग मदरसतुल आतिफ टोपामारी, जिनके बानी और फाउंडर हज़रत मौलाना मोहम्मद आलम साहब जामी हैं, यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा और बच्चियों को से मुआजाना करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चियां जो निकल रही ये बात समझने के लायक है। मेरा तासुर इनके सिलसिले में अच्छा है, बेहतर है, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। और जो उनके फाउंडर हैं, जिम्मेदारान हैं, असातिज़ा, मौलमीन और मौलमात हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके जिंदगी में बरकत नसीब फरमाएं और उनके अंदर मजीद इखलास अता फरे कौम और समाज के लिए, ताकि कौम के और समाज के आने वाली नस्लें हमारे तालीम याफ्ता नस्ल हों और इलाका अंदर अमन अमान और सुकून कायम हो, एक तालीम का एक माहौल बने। मैं इसकी इस्तदा भी कर रहा हूँ और गुजारिश और अपील भी कर रहा हूँ। वहीं शेख इनामुल हक मदनी ने कहा कि इस तरह के इदारे जो भी चलते चलाते हैं, यकीनन यह बहुत बड़ी कुर्बानी है। बच्चियों में इतनी कॉन्फिडेंट और कई तरह के इल्मी मुकाबले में शरीक इतनी बच्चियों की तादाद जो कोई किसी से पीछे होने के लिए तैयार ही नहीं। सबों की तैयारी बहुत जबरदस्त रही। ये सारी चीजें मौलाना मोहम्मद आलम साहब की मेहनत और मदरसे की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। हमें बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर बच्चियों की परफॉर्मेंस को देखकर। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला रसूलिल मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज हम लोग मदरसतुल आतिफ लिल बनात में मौजूद हैं और सच बात यह है कि हम लोग तालीम को फ़रोग़ देने के लिए सीमांचल के इलाके में और ख़ास तौर से बच्चियों में जो जहालत है, उस जहालत को दूर करने के लिए हम लोग इस मदरसा में चल कर आए हैं। और बड़ी खुशी हुई कि इस साल इस मदरसे की 10 बच्चियां बुखारी मुस्लिम ख़त्म करके वो फारिग हो रही हैं माशाल्लाह। और ये तालीमी फ़रोग़ के का जो ये कारवां है अहले हदीस का, इंशाअल्लाह सीमांचल में 1992 से शुरू हुआ है ये कारवां,
और मरहूम मौलाना अब्दुल मतीन सलफी साहब की कोशिशों से जामिया आयशा अल इस्लामिया कायम हुआ था और आज सैकड़ों मदारिस जहां बच्चियों की तालीम हो रही है, दुख्तरान मिल्लत तालीम पाकर समाज की बुराइयों को दूर करने में लगी हुई हैं और बड़ी खुशी हो रही है ऐसे मौके पर कि हम लोग इस तहरीक से जुड़े हुए हैं कि हमारी बच्चियां किस तरह से तालीम याफ्ता हों और बेहतरीन अंदाज में वो शरीयत की रोशनी में, किताब व सुन्नत की रोशनी में तौहीद का इल्म हासिल करके, सुन्नत का इल्म हासिल करके समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को वो दूर कर सके। आज सबसे ज्यादा जो परेशानी हम लोगों के समाज में है वो बाल विवाह, कम उम्र में शादी। ये कम उम्र की शादी की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना बच्चियों को करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह का फजल व करम है कि 20-22 साल की उम्र तक ये बच्चियां जो फारिग हो रही हैं, किसी की उम्र 18, किसी की 19, किसी की 20 साल है और बुखारी मुस्लिम पढ़कर ये सब फारिग हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है और अल्लाह मौलाना आलम जामी साहब को मजीद तौफीक दे कि आइंदा सालों में भी इस तरह का प्रोग्राम हो और हम लोग आ सकें और इंशाअल्लाह लोगों में ये मैसेज दे सकें कि समाज के अंदर जहालत को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाए। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू एन एजुकेटेड नेशन। तुम मुझे एक शिक्षित माँ दे दो, मैं तुझे एक शिक्षित समाज दे दूंगा। बहुत बड़ी बात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। इसमें मुकर्रर नहीं है कि सिर्फ दीनी इल्म हो, इसमें मुकर्रर नहीं है कि सिर्फ असरी इल्म हो, हर तरह का इल्म जो आपके लिए मुफीद है। नबी ने यह भी फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो आदमी है जो लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा सके। तो मौलाना आलम सलफी आलम जामी साहब लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और हजारों उलमाए किराम सीमांचल की धरती पर इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं कि बच्चियों की तालीम और तरबियत का किस तरह से नज्म किया जा सके और कर रहे हैं। अल्लाह का हजार हजार शुक्र है, हम सबका शुक्रिया अदा करते। डॉक्टर रहमतुल्लाह सल्फी साहब ने कहा कि आज मदरसा आतिफ लिल बनात के अहाते में सालाना जलसा व खत्म बुखारी के मुनासिबत से यह प्रोग्राम रखा गया और आज का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। तरह तरह की जुबान में तकरीरें वगैरह पेश किए गए और बुखारी जो कुरान के बाद सबसे अहम और सही किताब है, इसका आखिरी दर्स दिया गया और मौके पर मौजूद तमाम हाजिरीन ने इससे मुस्तफिद हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद आलम साहिब की सेहत तंदुरुस्ती को बरकरार रखे, सलामत व आफियत के साथ इस मैदान में मजीद कामयाबी अल्लाह अता करे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया। आज का ये सालाना प्रोग्राम मदरसा आतिफ लिल बनात के प्रांगण में सालाना अंजुमन की मुनासिबत से और साथ ही साथ दरस बुखारी या ख़त्म बुखारी की मुनासिबत से रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, बहुत बेहतर रहा और तरह तरह की तकरीरें अरबी, उर्दू, अंग्रेजी में और इसके अलावा डायलॉग, मकालमे, ड्रामे वगैरह सब पेश किए गए और आखिर में बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद मुसलमानों के यहाँ सबसे सही तरीन किताब है और जिसके बारे में मुसलमानों का अकीदा है कि असहुल कुतुब मादा किताबिल्लाह, सबसे बेहतरीन किताब कुरान के बाद सही बुखारी है, उसका दर्स दिया और बच्चों ने, इलाके के बुद्धिजीवियों ने, दानिश्वरों ने, गार्जियन हजरात ने, पेरेंट्स हजरात ने सब सुन करके फायदा उठाया और हमें उम्मीद है कि इस तरह का प्रोग्राम से उनको अपने निजी जिंदगी में बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ ये मदरसा जो आप देख रहे हैं जहाँ बच्चों की तालीम हो रही है, बिलाशुबा असरी और दीनी दोनों तरह की यहाँ तालीम दी जा रही है। क्योंकि शरीयत में इस तरह की कोई तफरीक नहीं है। हमारा टारगेट है यहाँ मुसलमानों का
टारगेट ये है कि हमारे समाज में कोई जाहिल ना रहे, कोई अनपढ़ ना रहे, यही हमारा प्लान है। और मौलाना आलम साहब जो इस मदरसे के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, और जो बहुत हिकमत के साथ और लोगों से मिलजुल करके चला रहे हैं। आज के दौर में मदरसा चलाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, इतना कठिन है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिद्दोजहद करके, हिम्मत करके, हौसले के साथ इस इदारे को चला रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इदारा इलाके में तालीमी बेदारी में नहायत अहम रोल अदा करेगा, और साथ ही साथ समाज के अंदर जो तरह तरह की बुराइयां हैं, बिदात हैं, खुराफात हैं, जहेज के बारे में जो एक आम रिवाज चला हुआ है कि लोग जहेज लेते हैं और जरा बराबर हिचकिचाते नहीं हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से इस पर बैन है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। हम समझते हैं कि यहाँ जो बच्चियां तालीम पा रही हैं उनके तालीम से जरूर ये तब्दीली आएगी, और शादी ब्याह के मौके से जो गलत बिदात और खुराफात रस्म रिवाज लिए जाते हैं उसके सद्दबाब में इंशाअल्लाह ये इदारा अहम रोल अदा करेगा। इस उम्मीद के साथ हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अदा फरमाए, और दुश्मनों के गलत निगाह से बचा के रखे, और इस इदारे की हिफाजत फरमाए। मौलाना मोहम्मद आलम जामी साहब जो बहुत मुखलिस इंसान है, मुतहरिक इंसान है, उनको अल्लाह ताला मजीद तरक्की अता फरमाए। आखिर में इदारा हादा के डायरेक्टर मोहम्मद आलम जामी ने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद ही है इल्म को ज्यादा से ज्यादा फरोग देना, इलाके में कोई भी ना खानदान ना रहे, जहालत दूर हो, यही मेरी कोशिश है। मेरी माएँ और बहनें जब कसीर तादाद में पढ़ी लिखी होंगी तो समाज इल्म से दूर नहीं रह सकता। वाज़ेह हो कि मज़कूरा इदारे में फिलवक्त 30 मुअल्लिम व मुअल्लिमा व दीगर मुलाजिमीन की जमात अपनी खिदमत रात व दिन पेश कर रहे हैं। इस साल इदारे में कुल बच्चियों की तादाद हॉस्टल में 346 रही, जबकि आज़ाद तालिबात यानी आने जाने वाली बच्चियों की तादाद 100 रही। रमजान के बाद इंशाअल्लाह इससे भी जायद का एहतमाम किया जाएगा। मौसूफ डायरेक्टर ने इस बात की यकीन दहानी कराई।